बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास करके आरक्षण को लेकर के बिहार एनडीए में खलबली मची हुई है। आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल स्वार्थ के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 76 सालों से सिर्फ 4 जातियां ही एससी आरक्षण का लाभ उठाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण में आरक्षण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जहां चिराग पासवान ने इस फैसले को सही नहीं ठहराया और पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही, वहीं जीतन राम मांझी ने खुलकर इस फैसले का समर्थन किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, 7 जजों ने नोट किया है कि उसमें से एक जज ने सिर्फ वैसा कहा है। सवाल यह है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। उन्होंने आगे कहा, बिहार में खासकर नीतीश कुमार ने साल 2011-12 में ही यह व्यवस्था कर दी थी कि अनुसूचित जातियों में दलित और महादलित होंगे, और उस वर्गीकरण में कुछ लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा। मांझी ने कहा, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जो कम पिछड़े लोग हैं उनके लिए जो आरक्षण व्यवस्था की, वह स्वागत योग्य है। अगर सिर्फ एक पीढ़ी की बात है तो अदालत का यह कोई जनरल फैसला नहीं है, बल्कि एक जज की मान्यता है। चिराग पासवान के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ये लोगों का अपना अपना विचार है। उन्होंने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने समीक्षा की बात कही थी, पुनर्विचार की बात नहीं कही थी। पुनर्विचार और समीक्षा में फर्क होता है। समीक्षा इसीलिए ताकि पता चल सके 10 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया है। मांझी ने आगे कहा, लेकिन आज मांझी ने आगे कहा, लेकिन आज आजादी के 76 साल हो गए हैं, क्या एक बार समीक्षा हुई है? हमने बाबा भीमराव अंबेडकर की कई बातों पर अमल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया। अदालत ने कहा कि जो लाभ लेकर आगे बढ़ गए उनको आरक्षण मत दीजिए, लेकिन जो अभी भी पीछे हैं उनको आरक्षण के जरिए आगे बढ़ाइए। इसलिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात करता है तो मैं कहता हूं कि वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है, समाज के लिए नहीं। मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा, भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, उस प्रजाति के कितने आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, कितने चीफ इंजीनियर हैं? जो 4 जातियां आज क्षोभ व्यक्त कर रही है उनका तो सब है। इसका क्या मतलब है? वो ही लेते रहे आरक्षण। 76 वर्ष तो उन्होंने लिया ही। आगे उन्होंने कहा, यह कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया वो बढ़ते रहे, जो आदमी पीछे है उसका केयर ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। यह जजमेंट 10 साल पहले आना चाहिए था। अंबेडकर साहब की मान्यता है कि साक्षरता मानदंड है। सबसे नीचे होने वाला शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है। उसमें भुइयां, डोम, मेहतर, नट, इन सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। इसीलिए जिसका 30% से नीचे साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन जिसकी साक्षरता 60 या 8% है उसको तो पुश करना ही चाहिए। इससे पहले चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा था, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, इसका आर्थिक और शैक्षणिक आधार नहीं है। ऐसे में कोटा के अंदर क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने कहा था, आज भी दलित युवक का उदाहरण दिया जाता है कि उसे घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन उनके मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया जाता है। इसीलिए आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव व्याप्त है। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है।